जय हिंद दोस्तों। अब तक हम लोग 4.3 चल रहा था ना, 4.3 तक का कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। अब बाकी क्वेश्चन आज देखेंगे हम लोग क्लास 10 का, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे पिछले वीडियो जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 4.3 तक का पहला तीसरा क्वेश्चन बता दिए थे। आज दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। तो बहुत इत्मीनान से प्यार से देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पास लिखा हुआ है, ठीक। कह रहा है प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल होने का मतलब क्या, कौन बता सकता है? दो बराबर मूल होने के लिए क्या हो सकता है? हम लोग पता है जब भी दो बराबर मूल होगा, ये जो हम लोग का डी फॉर दादा है, डी फॉर दादा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग का मान 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। डी फॉर दादा यानी विविधता जो है हम लोग का क्या है, विविधता में डी का मान हम लोग का क्या आ जाएगा? 0। अगर डी का मान हमारा 0 आ जा रहा है, दैट्स मीन्स वो उसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे हम लोग के? 0 बराबर होंगे। क्या होंगे? उसके मूल बराबर होंगे, ठीक है। चलो, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कहा है पहला इसका, 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3, ठीक है। देखो मेरे कह रहा है ना क्वेश्चन कि जो इसका मूल है वो बराबर है, यानी जो दोनों इसका शून्य का आएगा ना, दोनों शून्य का आएगा वो क्या है? बराबर है, सेम सेम है। तो सेम सेम कब आता है? जब हम लोग डी का निकालते हैं वैल्यू तो वो 0 हो जाना चाहिए। डी का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो उसका शून्य क्या होंगे? बराबर, ठीक है। तो डी में हम लोग को क्या क्या चाहिए? बी चाहिए, ए चाहिए और सी चाहिए। तो इसका हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे? तुलना। बोलो। कोई दिक्कत? इससे हम लोग क्या कर देंगे? इसका अगर तुलना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर के सामने 2 है, एक्स स्क्वायर के सामने ए है, तो इस ए का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा? 2। ऐसे इस बी का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का? एक्स के सामने बी है और एक्स के सामने क्या है? के है। तो बी का मान हम लोग का क्या हो जाएगा? और इस सी का मान, यहाँ तो कुछ दिक्कत हुआ नहीं। देखो हमसे अगर इससे तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के सामने ए है, तो यहाँ पास भी एक्स स्क्वायर के सामने क्या है? 2 है। ए का मान क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पास एक्स के सामने बी है और यहाँ पास एक्स के सामने क्या है? के है। तो बी का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पास सी है, यहाँ पास क्या है? 3। तो सी का मान क्या हो जाएगा? समझ गए? ए बी सी का मान निकल गया। अब इसी को हम लोग डी फॉर दादा वाले फार्मूला पर रख देंगे ना, डी बराबर डी स्क्वायर माइनस 4ac से रख दें इसी में। बोलो, रख दे रहा। जब इसको हम लोग रखेंगे तो हम लोग जो का डी है, ठीक, क्या हम लोग का दादा, ठीक। तो ये जो बी स्क्वायर है क्या है? बी स्क्वायर, तो बी हम लोग का क्या है? के है। तो के का बी का मान हम लोग का क्या है? के स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, माइनस है तो 4, इन दोनों के बीच में गुणा छुपा होता है। क्या होता है? गुणा। तो 4 गुणे ए का मान क्या है? 2, ए का मान 2, सी का मान क्या है? 3। कोई दिक्कत नहीं आता? मैं क्या कहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि इसके शून्य बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पास लिख दोगे जब शून्य बराबर होते हैं, जब क्या होते हैं? शून्य बराबर होता है तो डी बराबर 0 होता है ना। डी बराबर क्या होता है? 0। जब भी शून्य बराबर होगा तो जो डी हम लोग किसके बराबर हो जाएगा? 0। डी किसके हम लोग के बराबर हो जाएगा? डी के जगह क्या रख देंगे? 0। इधर वैसे ही हो जाएगा ना। बोलो, 4 दूनी को 8 3 को 20। बोल, यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ पर 0 कैसे आया, कहाँ से प्रकट हुआ, कुछ पता चला? कैसे प्रकट हुआ?
जब दादा के फार्मूला पर रखेंगे तो उसका जीरो है। काहे जीरो है? जब शून्य के बराबर होगा। हाँ, जब भी शून्य के बराबर होगा तो ये जो डी फॉर दादा हमारा विक्टर वाला फार्मूला है ये हम लोग का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक, अब फार्मूला सब रख दिए तो वैसे ही मिल गया था। अब देखो ये वैल्यू हम लोग का माइनस में इधर आएगा तो ये माइनस में इधर आएगा तो कुछ दिक्कत? इधर का खाली के स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ तो कुछ दिक्कत है तो बताओ? नहीं ना। मैं देखो क्या बताया था उसको, बहुत बार बता चुका हूँ कि जब भी स्क्वायर है अगर दूसरे साइड जाएगा तो क्या बनेगा बताओ? कड़ी में। ठीक है, याद रहना चाहिए ना। जब भी स्क्वायर है दूसरे साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? कड़ी में। और जब भी कड़ी में जाता है तो किस में बन जाता है? बोलो, कुछ दिक्कत? ये स्क्वायर इधर आएगा तो कड़ी तो प्लस माइनस के कड़ी बन गया। क्या बन गया? प्लस माइनस कुछ दिक्कत? ये स्क्वायर इधर आ गया तो कड़ी में स्क्वायर इधर आ गया तो कड़ी में। स्क्वायर इधर आ गया तो कड़ी में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, कोई दिक्कत नहीं आता। नहीं स्क्वायर इधर आ गया तो कड़ी। कड़ी। ठीक, अब देखो जब भी कड़ी में वैल्यू अगर रहता है तो हम लोग इसको कड़ी को कैसे सॉल्व किया जाता है? जो भी अंदर वाला वैल्यू रहेगा, जो भी अंदर वाला वैल्यू रहेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? लॉसा निकालते हैं। क्या करते हैं? 2 1 का 2 2 को याद है, हमेशा छोटा से छोटा काटने की कोशिश करेंगे ना। ठीक, अब यही पास ध्यान देना, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको एक बार लिख देते, जिसका जोड़ा बन जाता है उसको एक बार। जिसका जोड़ा नहीं बनता उसका गुणा कर देते 3 दूनी को। 6। जिसका जोड़ा बन जाता है ना उसको बाहर निकाल देंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसका गुणा करके कड़ी के अंदर लिख देते हैं। बोलो, जब भी ऐसा इसका करोगे, ठीक है, तो जिसका जोड़ा बनेगा, देखो जोड़ा बनाना 2 का जोड़ा बनेगा तो एक बार लिखेंगे, कहाँ निकाल देंगे? बाहर कड़ी के। कड़ी क्या निकाल देंगे? बाहर। जोड़ा बना उसको एक बार लिख के कड़ी के बाहर निकाल देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसका आपस में गुणा करके कड़ी के अंदर लिख देते हैं 3 दूनी को 6। ठीक है, तो के का मान हम लोग का क्या हो जाएगा? 2 कड़ी में 6। बता, कोई दिक्कत? नहीं इसमें कुछ समझाने लायक है? बोलो, है क्या? आगे चले हम लोग। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है। क्या कर रहा है? इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ना। इसका हम लोग को दूसरा क्वेश्चन कर रहा है। देखो क्या कर रहा है। के एक्स माइनस 2 के एक्स का ठीक है ना। के एक्स माइनस 2 प्लस का और क्या कह रहा है 6 बराबर क्या हम लोग को दिया है 0। ठीक है, कह रहे इसके भी 2 शून्य क्या है? बराबर है। इसके भी 2 शून्य बराबर। इसके भी जब भी 2 शून्य के बराबर हो जाते हैं ना, ठीक, तो उसके लिए हम लोग का जो डी फॉर दादा वाला फार्मूला क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो अब इसका गुणा हम अंदर कर लेंगे ना। जब के एक्स में एक्स का गुणा करेंगे, के एक्स में एक्स का गुणा करेंगे तो के हो जाएगा, और यक्स में यक्स का गुणा हो जाएगा, यक्स पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें होगा, के तो के का 1 में गुणा हो जाएगा, के हो जाएगा, और यक्स में यक्स का गुणा हो जाएगा तो यक्स स्क्वायर। माइनस है तो अब इसके एक्स का गुणा 2 में कर देंगे, 2 हो जाएगा, ये के हो जाएगा और यक्स हो जाएगा। बोलो, 2 लिख देंगे और के और एक्स। ठीक है, ये प्लस का 6 बराबर। कहा है कि दोनों शून्य क्या हो? बराबर हो, दोनों शून्य बराबर। तो उसके लिए हम लोग को इसका फार्मूला 0 बराबर चाहिए। जब ये चाहिए तो हमको क्या क्या चाहिए? बी चाहिए, ए चाहिए, सी चाहिए। जब बी ए सी चाहिए तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? इसका तुलना करेंगे। क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। बोलो, तुलना कर दे। ये देखो यक्स स्क्वायर के सामने ए है और यहाँ पास यक्स स्क्वायर के सामने क्या है? के है। ए का मान क्या हो जाएगा? ऐसे यक्स के सामने बी है, यहाँ पास यक्स के सामने 2k है, तो बी का मान क्या हो जाएगा? -2k। ठीक है, यक्स के सामने बी था और यक्स के सामने क्या था? -2k था, तो -2k। सी है यहाँ पास, सी का मान क्या हो जाएगा?
कोई दिक्कत नहीं। याद है, अगर वैल्यू उसके सामने माइनस है तो माइनस के साथ लेके चलो, प्लस रहेगा तो कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोलो। अभी कह रहा है कि शून्य क्या हो इसके बराबर हो। जब भी शून्य बराबर होंगे, ठीक है, यहाँ पास लिख देंगे, जब शून्य बराबर होते हैं, जब क्या हो, शून्य बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो डी फॉर दादा वाला फार्मूला हम लोग किसके बराबर होता है, 0 के। 0 होता है। ठीक है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। कोई दिक्कत, ये हम लोग का कौन सा फार्मूला है, विविक्तर। क्या है, विविक्तर। ठीक है, कह रहा है जब भी शून्य के बराबर होंगे तो डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान बराबर है तो बराबर, बी के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, बी के जगह पे माइनस का 2 के। कोई दिक्कत, बी के जगह पे क्या रखना है हम लोग को, -2 के, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये -4 गुणे ए के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, के, ए के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, के, प्लस गुणे क्या हो जाएगा, गुणे सी के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, 6, सी के जगह पे। यहाँ तक अभी तो कुछ दिक्कत हुआ तो बताओ। हाँ, डी का मान हम लोग का 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, दोनों शून्य बराबर है। ठीक, 0 कर दी, बी के जगह माइनस का 2 के रखना था, माइनस का 2 के रख दी, स्क्वायर था स्क्वायर, माइनस था माइनस, 4 था 4, ए की जगह पर हम लोग को क्या रखना है, के, तो के रख दिए, इन दोनों के जो गुणा छुपाता है तो गुणा हो गया। सी की जगह पर क्या रखना था, 6, सी की जगह क्या रख दिए। यहाँ तक अभी फिलहाल में किसी कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पर चलते हैं, ये 0 हो गया बराबर, स्क्वायर का मतलब होता है इस संख्या का 2 बार गुणा, -2k का कितने बार गुणा हो जाएगा, बोलो। 2 बार। स्क्वायर का मतलब होता है इस संख्या का कितने बार गुणा, 2 बार। ये देखो दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब भी स्क्वायर में वैल्यू अगर माइनस में तो ऑटोमेटिक वो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब अंक में अंक का गुणा करेंगे और चर वाले में चर का, 2 दूनी को 4, अब के में के का गुणा हो जाएगा तो कुछ दिक्कत, जब भी ऐसा रहता है तो अंक अंक का गुणा करेंगे और चर वाले में चर का, तो 2 का 2, 2 दूनी 4, और के का के से कर देंगे तो के स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग को क्या मिला, 4k स्क्वायर, क्या मिला, 4k स्क्वायर। यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं। ठीक, ये माइनस है तो माइनस। अब देखो 4 छक्का 42 भाड़ा नहीं आता है, 6 का 4 4 का 24 4 छक्का 24 और के क्या हो जाएगा, 4 छक्का 24 के। यहाँ तो कोई दिक्कत है फिलहाल में, नहीं। बोलो कोई दिक्कत यहाँ था, बोलो कुछ दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अच्छा देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हमको कुछ कॉमन मिल सकता है, 4 के हम लोग को कॉमन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 4 के काम लोग को मिल जाएगा, बोलो कॉमन। ठीक है, 4 के कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पास क्या हम लोग का बन जाएगा, ठीक, तो यहाँ पास 4 के गुणे के है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, संख्या का 2 बार गुणा, 4 के कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया यहाँ पर, के। माइनस, ये 24 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 6 गुणे के, 4 6 का 24 और के है तो के, 4 के हम लोग का निकल गया तो क्या बचेगा, 6। कोई दिक्कत नहीं आता कॉमन निकालने में, नहीं। बोलो। इस वाले में से निकाले के निकल गए, इस 24 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 6, 4 6 का 24 के है तो के, 4 के में इसमें से कॉमन निकाल ले, क्या निकाले, 4 के में कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, 6। तो 6 लिख दे, कोई दिक्कत, ठीक है। आ देखो जब भी 0 के बराबर हो जाता है, इन दोनों में से कोई एक मान लिया तो ये 0 होगा, 0 होगा तो इसमें 0 को गुणा हो जाएगा तो इसको 0 बना देगा ना, जैसे मान लो 2 गुणे 0, 2 0 में, ठीक, वैसे ये हो जाए 0 गुणे 2, तब भी क्या होगा, तो किसी भी संख्या में 0 गुणा करो 0 आ जाएगा, अगर एक बार पहली बार को 0 करेंगे तब भी 0 आ जा रहा है, अगर दूसरी संख्या को भी 0 कर रहे हैं तब भी 0 आ जा रहा है, यानी एक बार अगर मैं इसको 0 बना दूं, इसको मैं क्या बना दूं 0, तो 0 को गुणा इसमें हो जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखो दूसरा साइड, एक बार मैं इसको 0 बना दूं
और ठीक और इस संख्या से गुणा कर दूं 4k से तो 4 जीरो में जीरो फिर भी जीरो हो जाएगा। मतलब मैं एक बार इसको जीरो बनाऊंगा और एक बार इसको, ठीक है। यानी 4k को किसके बराबर करूंगा मैं, ठीक है। तो कि जीरो लिखा है ना, तो 4 को एक बार जीरो बराबर और एक इसको जीरो बराबर, ठीक है। तो 4k बराबर 4k बराबर जीरो k का मान कितना हो जाएगा, ठीक। चलो ऐसे ही हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, k माइनस 6 बराबर जीरो एक बार इसको जीरो कर ले, अब इसको जीरो करूंगा, k माइनस 6 बराबर जीरो जीरो। k का मान कितना आ जाएगा, माइनस उधर आएगा तो प्लस बोलो कुछ दिक्कत, हाँ कुछ दिक्कत बोलो जी। नहीं दुख दर्द परेशानी अभी तक यहाँ पास कुछ कष्ट पीड़ा, बोलो जल्दी बताओ, इसमें कुछ दिक्कत है तो अभी तक बोलो, कोई दिक्कत है जी, बोलो कोई दिक्कत है अभी तक यहाँ तक, बोलो। जब शून्य का बात किया तो शून्य कभी जीरो हो सकता है, हाँ नहीं, शून्य कभी जीरो नहीं हो सकता। तो ये हम लोग के शून्य में काउंट नहीं होगा, शून्य में क्या काउंट होगा, 6, ठीक है। तो इस बात का रखना, शून्य कभी जीरो नहीं हो सकता, कोई दिक्कत। चलो अब आगे देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पास लिखा हुआ है, कुछ दिक्कत है यहाँ तक अब जितना बताया अभी। कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया संभव है, जब भी संभव का बात होगा दैट्स मींस हम लोग को चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। कि उसके मूल निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, ठीक। क्या ऐसी एक आम की बगिया संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुने हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से, किससे कर रहा है, चौड़ाई से, जिससे हमको बोलता है से उसी में उत्थु हो जाता है, ठीक है। चलो कह रहा है यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की, हम कितना बार बताए जो हमको ज्ञात करने को कहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। हम लोग का लंबाई और चौड़ाई क्या कहा है, ठीक। तो देखो ज्ञात करने को कहा है तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये तीसरा है ना, तीसरा। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना चौड़ाई एक्स है बराबर, ठीक। अब देखो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, कि जो आम की बगिया की लंबाई है, ठीक है, क्या है, लंबाई ना, चौड़ाई का 2 गुना है, चौड़ाई का क्या है 2 गुना। अगर चौड़ाई x है, इसका 2 गुना, मान लो चौड़ाई 2 है और कह रहा है कि लंबाई उसका 2 गुना, यानी लंबाई कितना हो जाएगा, 4। बोलो। अगर मान लो कि लंबाई क्या, चौड़ाई क्या है 2, तो लंबाई हम लोग की क्या हो जाएगी, 4। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि चौड़ाई से 2 गुना, ठीक है। चौड़ाई 2 है तो लंबाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक। तो चौड़ाई x है तो लंबाई हम लोग का क्या हो जाएगा, 2x, बोलो बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो जी। नहीं, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, दुगने हो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या करिए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना। क्षेत्रफल दिया हम लोग का 800 मीटर स्क्वायर, कितना दिया है, 800, कुछ दिक्कत नहीं। ठीक। तब मेरे को तुमसे आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला बता दो, क्योंकि जब भी बगीचा होगा ऐसे ही ज्यादातर बगीचा देखोगे ऐसे ही बना रहता है, ऐसे ऐसे पेड़ लगा रहता है ना, ऐसे बगीचा में पेड़ लगा था, कभी आम का देखना तो ज्यादातर जो आकृति बनती है हम लोग की कैसी बनती है, आयताकार बनते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इसकी चौड़ाई अगर x है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, y है, नहीं 2 है। ठीक है। कि जो इसकी लंबाई है इसकी चौड़ाई से क्या है, 2 गुना है, 2 गुना है। ठीक है। लंबाई x है तो चौड़ाई कितना होगा, सॉरी चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा, 2x। कुछ दिक्कत। तो बताओ इसका जो क्षेत्रफल होता है क्या होगा, हम कई बार क्षेत्रफल का फार्मूला तो सबको बता चुके हैं, बोलो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
360 नहीं नहीं लंबाई गुणे चौड़ाई। थोड़ा ना कायदे से पढ़ा करो, समझे? 360 180 सीखे हो, ठीक है? जो आयत का क्षेत्रफल होता है ना, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि हम लोग की क्या आम की बगिया है, क्या है? आम की बगिया, ठीक है? ठीक, इसका क्षेत्रफल हम लोग का क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होगा ना? बोलो, हम लोग की लंबाई क्या, हम लोग की 2 गुणे चौड़ाई हम लोग का क्या है? ठीक है, कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग कितना दे दिया है? 800। कुछ दिक्कत? बोलो, चलो ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं ना है। तो जो लंबाई गुणे चौड़ाई हम लोग कितना दे दिया है? बोलो, जो लंबाई गुणे चौड़ाई ये क्षेत्रफल है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है? 800। यानी लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 800। ठीक है। ये जो यूनिट होता है हम इसका सब बाद में लिखते हैं, कैलकुलेशन करने टाइम नहीं लिखना, ठीक है? तो 95 करने में गड़बड़ा दोगे, ठीक है? देखो अब 2 का यहाँ पास 1 है, अंक में अंक का गुणा, 2 1 कम, यक्स में यक्स करना, 2 यक्स, बोलो ये समझ में आया कैसे स्क्वायर हुआ है? यक्स में यक्स का गुणा कर देंगे, ये चीज इधर गुणा में इधर आएगा तो यक्स स्क्वायर बराबर ये 800 बटा क्या तो यक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? क्या किए? 2 चौको 8, ठीक है? कुछ दिक्कत? कितना बार बताया जब ये स्क्वायर में इधर आएगा तो नहीं, कड़ी में स्क्वायर में इधर आएगा तो जब भी कड़ी में आता तो वैल्यू किसमें होता है? कुछ दिक्कत? ये हमको पता है कि 20 का स्क्वायर है, किसका ये? 20 का। किसका स्क्वायर है? 20 का। यानी एक बार यक्स का मान हम लोग को प्लस में मिल जाएगा, एक बार माइनस में। तो बता इसमें का हम लोग प्लस का मान लेंगे कि माइनस का मान लेंगे? दोनों का लेंगे। काहे दोनों का लेंगे? कितने बार समझा चुके हैं, जो भी दूरी होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, वो हम लोग की माइनस में नहीं रहती है। इसमें हम लोग माइनस वाला लेंगे प्लस वाला लेंगे? प्लस वाला लेंगे। इसका तो हम लोग माइनस वाले 20 का जरूरत है, नहीं, किसका जरूरत है? प्लस का। यानी हम लोग जो चौड़ाई थी हम लोग कितनी मीटर हो गई? 20 मीटर। मतलब चौड़ाई कितनी हो गई? 20 मीटर। और जो लंबाई हम लोग की हो जाएगी क्या हो जाएगी? 2 गुणे 20, तो हम लोग की लंबाई क्या हो जाएगी? बोलो 40 मीटर। कोई दिक्कत? एक्स का मान निकला, माइनस वाले क्यों नहीं लिए? क्योंकि जो हम लोग की लंबाई चौड़ाई होती है वो कभी माइनस में नहीं रहती। माइनस का मतलब होता है वो 0 से भी कम है, तो जहाँ 0 से कम होगा तो लंबाई चौड़ाई कुछ बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है? प्लस में रहेगा, इसलिए हम माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस लेंगे तुरंत 20 मीटर हो जाएगा। एक्स का मान क्या? एक्स मतलब चौड़ाई, तो चौड़ाई हम लोग कितना हो जाएगा? 20 मीटर। और 2x मतलब लंबाई, यानी यक्स के जगह पे 20 रख देंगे, 2 ऐसे रह जाएगा, तो 20 दूनी को 40 हम लोग का क्या हो जाएगा? लंबाई। कोई दिक्कत यहाँ था? बोलो, नहीं। खत्म बाबा? इसमें कुछ दिक्कत था? नहीं। तुम सब काम 29 तारीख को परफेक्ट एकदम कॉपी हम चेक करेंगे, जितना टाइम है तुम सब अपना आराम से लिख लेना। इस बार 12 नहीं चलेगा, नहीं करोगे तो कोचिंग चल जाना, सब बताना, सब कुछ पढ़ने आल टू आल जितना बताया सब हम चेक करेंगे। देख लो तुम सब कितना पढ़ रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो यहाँ पास लिखा हुआ है, फिर से बता दे रहा हूँ, 29 तारीख को कॉपी चेक होगा। कह रहा है कि क्या निम्न, यहाँ बस क्वेश्चन लिखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? देखो जब भी संभव का बात बोलेगा सबसे पहला काम हम लोग का होता है चेक करना, ठीक है? चलो चेक करेंगे, ठीक? अरे यार इसमें कहा था चेक कर, इसको पहले चेक करना पड़ता ना। चलो कोई बात नहीं, उसे आ गया था तो सही था, ठीक? कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग, 2 मित्रों की आयु का योग क्या है? 20 है ना। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चलो क्या कहा है कि 2 मित्रों का क्या आयु ज्ञात करना, क्या करना है? 2 मित्रों की आयु ज्ञात करना है। जब 2 मित्रों का आयु कहा है, ये तो नहीं बताया है कि क्या नाम है उसका,
नहीं बताया है तो मान लेंगे पहला मित्र और दूसरा। दूसरा। जो ज्ञात करना रहता है उसी को हम लोग क्या कर लेते मान लेते हैं, हैं। मान लेते हैं। तो कहा है कि मित्रों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ठीक है। तो माना दो मित्र थे ना, पहले मित्र की वर्तमान आयु, पहले मित्र की वर्तमान आयु x है, ठीक है। और दूसरे मित्र की और क्या करूं? बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। वर्तमान आयु y है, क्या है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। मान लिया पहले मित्र की वर्तमान आयु x है, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, ठीक है। कुछ दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कह रहा है कि दोनों मित्रों की आयु का योग, जो दोनों मित्रों की आयु है इसका योग हम लोग को 20 दे दिया है। क्या दे दिया है, बोलो, दोनों मित्रों की आयु का योग क्या दे दिया है, 20 दे दिया। कोई दिक्कत? यहाँ से अगर हम लोग y का मान निकालना चाहे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी इस y की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इस y की जगह पे हम लोग 20 माइनस x रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। इस y का मान हम लोग की याद देखो प्लस में था, नहीं इधर आएगा तो माइनस में, तो y का मान निकल गया। y की जगह पे क्या हम लोग का 20 माइनस x, यानी इस y की जगह पे हम लोग 20 माइनस x रख सकते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। चलो फिर कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है बताओ? 4 वर्ष पीछे, ठीक है ना, 4 वर्ष पूर्व, ठीक है ना। पहले दोस्त की आयु, चार वर्ष पूर्व, दूसरे दोस्त की आयु, वर्ष पूर्व दूसरे दोस्त की आयु, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व पहले दोस्त की आयु क्या रही होगी, x माइनस 4। कुछ दिक्कत? नहीं। x माइनस, 4 बात को बताओ, कुछ दिक्कत है यहाँ पास? नहीं। अगर मैं अभी 10 साल का हूँ, 4 साल पहले मैं कितने वर्ष का रहूंगा? 4 साल पहले हाँ, 6 साल का, कैसे पता चला? घटा दिए। 4 माइनस कर दी। ऐसे भी x साल है तो 4 साल पहले कितने साल का रहा होगा, x में से 4 कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये पहला मित्र था, दूसरा मित्र हम लोग को क्या 20 माइनस x है ना, 20 माइनस x, ये भी 4 साल पहले कितना रहेगा, इसमें भी 4 घटा देंगे। बोलो, ये पहला मित्र x था तो 4 साल पहले x में से 4 साल कम कर देंगे, जो अब इसकी वर्तमान आयु x है तो इसमें से 4 कम कर देंगे। और जो दूसरा मित्र है उसका निकाले 20 माइनस x, जो 20 माइनस x था तो 4 साल पहले कितना रहेगा, इसके में भी 4 कम कर देंगे, ठीक। इस y की जगह पे इसको क्यों रखे हैं, समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मैं इस y की जगह पे इसको रखूंगा तो मेरा डायरेक्ट द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। या तो y करोगे तो 2 समीकरण बना के निकालना पड़ेगा प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से, तो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। ऐसे निकालेंगे तुरंत स्क्वायर बन जाएगा, वो विविधता निकाल लगा के निकाल देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद इन दोनों दोस्तों की आयु का गुणनफल, 4 वर्ष बाद दोनों दोस्तों की आयु का गुणनफल, ठीक है ना। ये कहा है 4 वर्ष बाद दोनों दोस्तों की आयु गुणनफल, हाँ ठीक है। कहा है 4 वर्ष पूर्व, बाद में 4 वर्ष के पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का, ये माइनस का x, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस घट जाएगा, यानी 16 में से x चला जाएगा, 20 में से 4 गया 16 और माइनस के x था तो माइनस के। कह रहा है इन दोनों का गुणनफल 48 है। कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व इन दोनों के आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल कितना है, 48। कुछ दिक्कत यहाँ तक? बोलो, यक्स का गुणा एक बार इसमें करेंगे और यक्स का गुणा एक बार इसमें, फिर यक्स का गुणा एक बार इसमें, यक्स का गुणा एक बार इसमें, ठीक है। यक्स का गुणा हम लोग 16 में करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 16 है। बोलो 16, यक्स का गुणा 16 में कर देना। अब यक्स का गुणा किस में करेंगे, यहाँ पास प्लस है, प्लस माइनस यक्स में यक्स का गुणा कर देंगे, यक्स स्क्वायर। कुछ दिक्कत? इसका गुणा दोनों में कर दिए ना।
अब इस -4 का गुणा इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, तो माइनस है प्लस माइनस माइनस, 16 16 16 16 3 16 चौकों, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 में x का गुणा हो जाएगा। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। पक्का? पक्का। चल ये देखो, ये माइनस में उधर चला जाएगा, सबको एक तरफ ले जाओ, सबको क्या कर दो एक तरफ लेते आ जाओ, ठीक है। तो माइनस का x स्क्वायर है तो माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस का ये भी क्या है प्लस का, 16 4 x वाले को x वाले में जोड़ देंगे तो 16 और 4 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, x है तो x, माइनस का x स्क्वायर था तो माइनस x स्क्वायर, इन दोनों के सामने में ये बड़ा था प्लस है, इसके सामने तो प्लस, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस का 64, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो इधर कुछ बचा नहीं, 0 कुछ बचा इधर नहीं बचा ना, बोलो। ये देखो ये माइनस x स्क्वायर है ना, देखो इसको हम लोग को प्लस बनाना है, इसको क्या बनाना है हम लोग को, प्लस। जब इसको प्लस बनाना है तो पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस का इधर भी माइनस का गुणा इधर भी माइनस का गुणा, ठीक है। पूरे समीकरण किसका गुणा कर देंगे, माइनस का गुणा हो जाएगा, तो जितनी वैल्यू होते हैं सब पलट जाते हैं, क्या हो जाते बढ़ हैं, जाता है। जो माइनस रहेगा वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो हम लोग का क्या बन जाएगा प्लस, ये प्लस हम लोग का क्या बन जाएगा, माइनस। ये माइनस और माइनस पहले जुट जाता तो माइनस में वैल्यू आता, ठीक है। 8 4 12 6 4 10 10 और 1 ये माइनस में आता ना, लेकिन क्या क्या माइनस का गुणा किया तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का, बोलो कुछ दिक्कत यहाँ तक। देखो इसमें माइनस का गुणा करोगे तो माइनस वाले क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस था तो क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस था तो ये भी प्लस, ये माइनस था तो ये भी प्लस, तो दोनों जुड़ जाएंगे, बोलो 6 4 10 और 112 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कुछ दिक्कत यहाँ तक। जब भी ऐसा बनता है तो हम लोग क्या काम करते हैं, देखो ये यक्स है तो यहाँ पर यक्स लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, ध्यान देते रहो, ठीक है। अब जब भी ऐसा बन जाता है तो हम लोग क्या काम करते हैं बताओ, गुणनखंड लगाते हैं, बोलो। गुणनखंड लगाने से पहले अभी हम लोग को कहा है कि पहले अस्तित्व में है कि नहीं, संभावना, संभावना बनेगा कि नहीं बनेगा, कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। जब भी संभव है का बात करेंगे सबसे पहले काम हम लोग का क्या होगा, उसको दी फर दादा लगा के चेक करने का, अगर उसका वैल्यू प्लस में आएगा तो संभव है, और नहीं आएगा प्लस में तो नहीं है। तो हम लोग को देखना है कि संभव है कि नहीं, ठीक है। जांच करते हैं कि स्थिति संभव है कि नहीं, जांच करते हैं स्थिति आप हम पे नहीं हमके भेजे बहुत बिगड़ संभव है कि नहीं। बता कैसे चेक करेंगे, b बराबर b स्क्वायर, ठीक है ना। हम अपना डी फॉर दादा ला फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डी फॉर दादा ला फार्मूला, डी फॉर दादा ला डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4। अगर हम लोग इस फार्मूला को लगाते हैं तो क्या आना चाहिए कि ये जो हम लोग का है पता चल जाए कि ये संभव है, बताओ। नहीं ax br क्वेश्चन सुने मैं क्या कहा, इससे हम लोग क्या करें, कैसे पता चल जाएगा कि इसके लिए स्थिति संभव है, इसको तुलना करना, इसका वैल्यू हम लोग का प्लस में आएगा, क्या आना चाहिए, प्लस। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दिया जाता है, ठीक है ना। चलो तो इसमें हम लोग को देख रहे हैं, इसमें हम लोग को बी चाहिए, ए चाहिए और सी चाहिए। मैं क्या कहा था, अगर इस समीकरण को हम लोग किससे तुलना कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है, ये समीकरण एक, ठीक है, तो समीकरण एक, ठीक है। यहां से देखो समीकरण एक से हम लोग क्या करेंगे, ए बी और सी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। ए और बी और सी का मान निकाल लेंगे। यहाँ पास देखो यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर के सामने का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाता है, ए, यक्स स्क्वायर के सामने का वैल्यू ए, ये क्या हो जाएगा हम लोग का ए की जगह पे क्या है, एक। जब कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पास एक हो जाता है, ठीक है। अब यस के सामने वाले वैल्यू हम लोग का बी हो जाता है, क्योंकि बहुत दिन से बताया इसलिए हर बार तुलना करके हम आप लोग को दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो यस के सामने वैल्यू हम लोग का क्या हो जाता है, बी हो जाता तो बी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का
20, ठीक है। और सी हम लोग का क्या है, 112। इस वाले फार्मूला पे चेक करते हैं, डी बराबर, ठीक है ना, डी बराबर चेक करेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4 ए, डी बराबर इस बी का मान कितना है, माइनस का 20। ये माइनस है 4, ए का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 1, और सी का मान कितना हो जाएगा, 112। बोलो। हम्म, हाँ हम्म, या तो कोई दिक्कत, ये बी था, बी की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस का 20, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 था 4, एक जगह पे क्या रखेंगे 1, और सी की जगह पे क्या रखेंगे 112। थोड़ा हल्ला हो रहा था तो फिर से आप लोग देख लीजिए ए बी और सी का मान कैसे निकाला। एक्स स्क्वायर के सामने वाले वैल्यू हम लोग का ए होता है, यहाँ पास 1 है तो ए का मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। एक्स के सामने वाले वैल्यू बी होता है तो बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 20, ठीक। और जो अचर पद होता है वो क्या होता है, सी होता है, तो सी का मान क्या हो जाएगा 112। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। तो देखो माइनस हमेशा जब भी स्क्वायर में रहेगा तो क्या बन जाएगा हम लोग का, कड़ी में कहते हैं ना, ध्यान दिया करो, जब भी स्क्वायर में माइनस रहेगा तो हम लोग का प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो भी माइनस कर रहे हो किस में हो जाएगी, प्लस में। तो ये प्लस में हो गया, अब 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट गुणा करते हैं, पीछे से गुणा करना शुरू करेंगे, एक में तो गुणा करो तो परिवर्तन होगा, इस 4 का गुणा मैं डायरेक्ट 2 में करूंगा, 4 दूनी को, पीछे से गुणा कर रहे हैं तो पीछे लिखेंगे, 4 का 2 में हो गया, अब 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 कम, फिर 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 कम, हासिल बच रहा है, क्या हासिल जोड़ोगे, ठीक है। फिर से देखो मैं डायरेक्ट गुणा कैसे किया, ध्यान देना ना, पीछे से गुणा करना शुरू करेंगे, 4 दूनी को, 4 दूनी को, ठीक, 4 1 कम, 4 1 कम, एक बार इसमें किया, 4 1 कम, डायरेक्ट गुणा कर लिए ना, कोई दिक्कत यहाँ पास। और इसका देखो 400 कैसे हुआ है, तो 20 गुणे 20, अंक अंक में गुणा कर देते हैं, 2 दूनी को, 2 दूनी को 2 दूनी को 4, अब जितना जीरो रहेगा उसी को क्या करते हैं, गिन के लिख देते हैं। इसका मान 400 कैसे है पता चला, बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पास, बोलो, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो डी का मान हम लोग का कितना हो जाएगा, 400 में 448 चला जाएगा तो 48 बच जाएगा, ये बड़ा है, इसका सामने माइनस है, तो जब भी डी का वैल्यू माइनस में आ जाता है तो उसका अस्तित्व रहता है नहीं। जब अस्तित्व में नहीं रहता है तो ये संभव नहीं है, यहाँ पास लिख देंगे स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि डी बराबर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए ना, स्थिति पलट देंगे तो नहीं जाएगा, कैसे पलट देंगे, इधर कर देंगे तो संभव नहीं। किसको किधर करोगे, जैसे कर रहा है कि माइनस का गुणा कर देते हैं, 48 को इधर कर दें, नहीं, आई निचला वाला की इधर कर दीजिए, इधर कर दें, हाँ, तो इसको हम लोग इधर कर देंगे, हाँ, ठीक। जब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस। फिर माइनस आउट कैसे चला आएगा, समझ गए, उस वाले सवाल में तो किए हैं, किसमें, इसके बाद वाले में कहाँ यहाँ पास कर रहे हो, नहीं, इसके जो बताए थे, इसके जो पहले बताए थे, किसी में नहीं किया बाबू, किसी में नहीं किया। जब भी होगा अगर ये चीज जो ये चीज यही अच्छा यहाँ पास तुम कर, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस यहाँ पास 0 बच, ये करना चाह रहे हो, हाँ, तो लेकिन बराबर डी का क्या मान है? चाहिए, जब इधर आ जाएगा डी का मान निकलेगा कैसे वो, अगर ये चीज इधर आ जाता है तो डी का मान नहीं निकलता, तो डी माइनस डी प्लस 48 का मान निकल जाएगा। देखो कंफ्यूजन तुम्हारा दूर कर देते हैं, ये कह रहे हो कि डी ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस का 48 बराबर इधर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पास डी का मान निकला 0, डी प्लस 48 का मान 0 निकल गया। अगर डी का मान निकालना है तो एक तरफ खाली डी रहना चाहिए, समझ गए। अगर यक्स का मान निकालना है तो एक तरफ खाली यक्स रहना चाहिए। देखो वाई का मान कैसे निकला है, खाली एक तरफ वाई था, समझ गए, इधर खाली वाई है ना, तब जाके वाई का मान निकला है। तो यहाँ पास भी वाई था तो यहाँ पास हम कहे थे क्या वाई मान निकला हुआ है, नहीं कह सकते हैं। जो चीज निकालना है वो खाली अकेले वहां पास रहना चाहिए दूसरी तरफ, ठीक है। यहाँ पास अगर डी का मान निकालना है तो डी इस साइड अकेले ही रहना चाहिए, उसके साथ कुछ भी अंक नहीं रहना चाहिए, समझ गए बात को। अगर ऐसा कर दे तो ये फिर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, समझ गए बात, कुछ दिक्कत। इसकी स्थिति संभव है नहीं। जब स्थिति संभव नहीं है तो हम लोग इसका शून्यक नहीं निकाल पाएंगे, शून्यक नहीं निकाल पाएंगे तो इसका हम लोग आयु भी सही नहीं बता पाएंगे, कुछ दिक्कत। यहीं तक लगाना था, यहाँ तक समझ में आया? बोलो जल्दी बोलो। कुछ दिक्कत है यहाँ तक,
बताओ भाई, यहाँ किसी को कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द, परेशानी, प्यार, मोहब्बत कुछ भी हो तो जल्दी से बोलो। हाँ बोलो। पेन लगे तो ये सब 3 वाली। बताओ यहाँ पास कुछ दिक्कत है? नहीं। फिर समझाना पड़ेगा। और थोड़ा घर पे बैठ के पढ़ा करो, समझे? खाली आए कोचिंग मुंह उठा के आ जाओगे, 1 घंटा पढ़ना है, ना कुछ समझना है, ना कुछ ना करना है, घर में पढ़ना ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा? दुकान चलता है खाली। नानी घर कहाँ है तुम्हारे पास? तुम्हारा नानी घर कहाँ है? मौला। क्या होता है? बताओ। भिखारीपुर। भिखारीपुर है ना? छोटे पे गए थे नानी के यहाँ? अब्बू भी जाते हैं। छोटे पे एकदम गए थे? 2-3 साल पे, 4 साल पे नहीं गए थे? तुम जी, तुम भी नहीं गए थे? मुझे याद है ना, छोटे वही तो होती है, याद ही नहीं। जब याद ही नहीं तो बातें खत्म, तो क्या बताएगा? हाँ, तो जब नानी के आपने गए थे, जबकि एकदम सिंपल रास्ता था, बस 2 गली मुड़ना था। क्या मुड़ना था? 2 गली। लेकिन हमको उस रास्ते को याद करने में करीब करीब 4-5 बार लग गए नानी के यहाँ जाते जाते, समझे? हमको तो इस वाले गली से मुड़ना है, उस वाले गली से मुड़ना हमको है। तो याद है। अगर मैं एक बार गया रहता तो मेरे को कभी कोई कह देता तो मैं नहीं जा पाता, ठीक? लेकिन मैं नानी का करीब करीब जाना 10-12 बार से ज्यादा जा चुका हूँ। अब मैं नानी के यहाँ अकेले जा सकता हूँ। लेकिन जब मैं एक बार मम्मी मिलने गई थी मेरे को, मैं दोबारा कहती जा बेटा तू अकेले जा नानी के यहाँ, तो मैं नहीं जा पाता, रास्ता भटक जाता। क्यों? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कि किस रास्ते से जाना है। हमारे मामा का घर जहाँ टेम्पो उतारेंगे वही थे। ठीक है ना? तो भाई तुम्हारा नानी की बातें अलग, मामा घर का तो अपना बता रहे हैं। तो ये हुआ कि क्या कहते, तो गए वापस, तो ये हुआ कि अब कैसे जाएंगे? जब नहीं कभी गए रहेंगे, एक ही बार का गए रहेंगे तो दिक्कत है, तो पहुंच जाओगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। किसे पूछते पूछते फलाने का घर कहाँ है, पहुंच जाओगे, ठीक है? लेकिन छोटे पे जिस बार गए थे तो तुमको तुरंत दोबारा भेजा जाए कुछ दिन बाद, तो नहीं जा पाओगे, रास्ता भूल जाओगे। क्यों? तो हम लोग का रिवीजन नहीं हुआ था कि रास्ता इधर से जाके फिर इधर जा घूमना है, ठीक है? जब हम 2-3 बार चले गए थे तो हमको वहाँ यही से याद होता था कि पहले बंधा पे जाना है, फिर बंधा से इधर मुड़ना है, फिर ढाल आएगा, ढाल से जाना है, फिर उधर लेफ्ट साइड मुड़ना है, फिर एक बार राइट साइड मुड़ना है, नानी के घर आ गया, समझ गए? लेकिन यही मेरे को दूसरे बार में याद नहीं था। मम्मी के साथ 3-4 बार गए तब को रास्ता को परफेक्ट याद हो गया। इसका मतलब ये है जो काम बार बार नहीं करोगे उसका तुमको कोई आइडिया नहीं रहेगा। मैं 3-4 बार गया तब जाकर नानी का घर याद हुआ। तुम्हारा ये सवाल है, एक बार लगाने में आ जाएगा, चोखा से मुस्कुरा दोगे, तुरंत स्वर की तरह मुस्कुराओगे, शर्म तो आता नहीं है। 4 पार्ट पूरा खत्म हो गया और सवाल अभी एक भी नहीं आ रहा है तुम सबको। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क बनाना संभव है? जब भी संभव है इसका मतलब हमको चेक करना पड़ेगा ना। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने का है? लंबाई और चौड़ाई। तो क्या चीज मानेंगे? बोलो। जो ज्ञात करना तो उसी को मान लेते हैं। माना लंबाई क्या है और चौड़ाई, या तो कुछ अभी तक दिक्कत है? जो चीज हम लोग को ज्ञात करना रहता है वही हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते। ठीक है, तो क्या कहा है कि एक परिमाप, ठीक है, इतना, तो उसकी लंबाई। अच्छा ये बताओ, ज्यादातर जो पार्क होता है किस आकृति में होता है? जो ज्यादातर पार्क होता है हम लोग को किस आकृति में होता है? चौड़ाई में। ऐसे होता है आयताकार ज्यादातर पार्क तो ऐसा गोला भी होता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है? बोलो, आयताकार में होता है ना। तो जो ज्यादातर रहता है हम लोग उसी को लेके चलते हैं। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक, ये हम लोग की लंबाई हो गई, ये हम लोग की कोई दिक्कत? अच्छा ये बताओ तुम सब, ठीक, ये बताओ हमको कि जो लंबाई और चौड़ाई है, ठीक, अगर इसका हम लोग गुणा करते हैं तो आयत का क्या बनता है? लंबाई और चौड़ाई का हम गुणा करते हैं तो आयत का क्या बन जाएगा? बस क्वेश्चन घुमा दिए। अगर मैं लंबाई और चौड़ाई का मैं गुणा कर दूं तो आयत का क्या बन जाएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई। मैं क्या पूछा इसके पहले भी? वो तो हम कर रहे हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। मैं उसे उल्टा पूछ दिया। इसका लंबाई और चौड़ाई का मैं गुणा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा इसका? क्षेत्रफल। वही बुद्धि नहीं काम कर रहा है, बुद्धि थोड़ा सा काम करा ले।
बस तुमसे यही कहना है, चीनी 40 रुपए किलो है तो शुगर कितना रुपए किलो है पता नहीं रहेगा। 40 किलो रहेगा। ठीक है चलो। अच्छा परिमाप बोला तो परिमाप का फार्मूला कौन बताएगा, बताओ जल्दी से। परिमाप का फार्मूला हम बता चुके हैं। आयताकार का जो होता है उसका परिमाप का फार्मूला क्या होता है, एकदम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन उस चीज को पहले बता चुके हैं। उसका परिमाप क्या होता है याद है, कौन याद करेगा हमारे मुंह से। पढ़ना है नहीं, पढ़ाई का घर पे है ही नहीं। जो आयत है ना, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे क्या हो जाएगा चौड़ाई। ठीक। और जो इसका परिमाप होता है क्या होता है, परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। कुछ दिक्कत नहीं। निकालो पेन में से निकाल लो, काम देगा। जो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और जो उसका परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक के अंदर। कुछ दिक्कत। चलो कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर। परिमाप क्या कहा हम लोग को 80 मीटर, यानी परिमाप हम लोग का क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये परिमाप होता है हम लोग को। ये क्या आ जाएगा हम लोग का परिमाप, क्या होता है परिमाप बोलो। परिमाप होता है ना। कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर, यानी परिमाप क्या होना चाहिए 80 मीटर। 80 मीटर 2, ये लंबाई हम लोग की क्या है x प्लस चौड़ाई हम लोग की क्या है। कुछ दिक्कत 2x प्लस y ठीक। 2y। और क्षेत्रफल 400 मीटर। क्षेत्रफल 4, ये गुणा पहले इसको सॉल्व कर लिए। गुणा में इधर आ जाएगा तो बोलो, ये गुणा में इधर आ जाएगा तो इसका क्या मान क्या आ जाएगा, 2 से काट दोगे तो 40 तो x प्लस वाई बराबर 40 y का मान हम लोग का क्या आ जाएगा 40। ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस यानी इस y की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 40 माइनस का। कुछ दिक्कत बोलो, यहाँ तो कुछ दिक्कत है। हाँ इसको काट देंगे, 40 बार में चला जाएगा। x प्लस वाई बराबर 40, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में यानी y का मान क्या हो गया 40 मान। Y का ये देखो अकेले है ना, यानी अकेले यानी ये y का मान हो गया। इस y का मान हम लोग क्या कर सकते हैं 40 माइनस x लिख सकते हैं। कुछ दिक्कत यहाँ तक। चलो ठीक है। कह रहा था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल हम लोग का क्या हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना दिया हम लोग को 800 दिया 400 दिया 400 मीटर स्क्वायर। कुछ दिक्कत यहाँ पास बोलो। नहीं। कुछ दिक्कत नहीं ना है पक्का। चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पास। ठीक तो यक्स हो गया गुणे इस y की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 40 माइनस का बोलो। यहाँ तक कुछ दिक्कत है अभी नहीं, कुछ दिक्कत है बोलो। यक्स वैसे रख दिए, इन दोनों के बीच में गुणा था, गुणा y की जगह क्या रख देंगे 40 माइनस का x बराबर का 4। x का गुणा एक बार इसमें होगा और x का गुणा एक बार कर दे गुणा कि नहीं करें। यक्स का गुणा 40 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 40x। ये माइनस है तो माइनस, यक्स का गुणा इसमें हो जाएगा तो x स्क्वायर बराबर का 400। स्क्वायर इधर कर लेते हैं हम लोग इसको। ये प्लस में तो प्लस में ही रहेगा, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में किराना था उसको दे रहने देते हैं कि ले लें ले रहे। याद है कुछ दिक्कत बोलो। नहीं। ये माइनस में तो प्लस में करना पड़ेगा। जब ये प्लस में करेंगे तो पूरे सेगमेंट में क्या कर देंगे हम लोग प्लस का गुणा करेंगे। प्लस नहीं, का माइनस का पूरे सेगमेंट क्या कर देंगे माइनस का माइनस का। पूरा, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाता है कट जाता है। प्लस हो जाता है। ठीक पूरे से अगर माइनस गुणा करेंगे यानी इस साइड भी माइनस का गुणा होगा और इस साइड भी माइनस का गुणा होगा। समझ गए, यानी इस साइड भी माइनस का गुणा होगा और उस साइड भी माइनस का गुणा होगा। समझ गए बात को। जब भी माइनस का गुणा करते हैं तो सबका चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है बदल जाता है। माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। ये माइनस है क्या हो जाएगा ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस है तो बराबर 0, क्योंकि 0 में प्लस माइनस कुछ भी करो फर्क उसको नहीं पड़ता। बहुत ही ठीक आदमी है। क्या है बहुत ही ठीक आदमी है। ठीक कोई दिक्कत यहाँ पास। ये हम लोग का समीकरण बन गया।
बोलो। जब भी ऐसा समीकरण बन जाता है सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे, क्योंकि संभावना पूछा था। क्या पूछा था? संभावना। ठीक है, चलो हम लोग का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 40 एक्स प्लस का 400 बराबर 0। इसका किससे हम लोग तुलना कर देंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करने, ठीक है। यहाँ से क्यों तुलना करें? जिससे हम लोग ए बी और सी का मान मिल जाएगा। ठीक है, या इसके सामने 1 है तो ए का मान क्या हो जाएगा? 1। इसके सामने माइनस का 40 है तो बी का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 40। इसका क्या है? 400। सी का मान क्या हो जाएगा? 400। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो क्यों निकाले? क्योंकि हम लोग को डी बराबर चेक करना है। डी फर्दाता बराबर क्या चेक करना है? बी स्क्वायर माइनस का 4 ए सी। डी का मान हम लोग का क्या हो जाएगा? बी का मान हम लोग का क्या है? 40 माइनस का 40। कुछ दिक्कत? ये माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है? 1 सी का मान कितना है? 400 बोलो डी का मान कितना हो जाएगा? 4 चौको 1600 माइनस 4 चौको 1600। ठीक है, डी का मान कितना हो जाएगा? 0। जब भी डी का मान 0 हो जाएगा इसका मतलब शून्यक निकलेंगे। इसके शून्यक कितने निकलेंगे? वही बराबर 2 शून्यक निकलेंगे। कितने निकलेंगे? यानी इसका अस्तित्व है। ठीक है, इसका मान वो निकाल सकते हैं। इसका कैसे 1600 किया कुछ पता चला है? हाँ 40 40 का हाँ? 40 का 40 में गुणा कर देंगे। 40 का गुणा 40 में, क्योंकि माइनस है स्क्वायर है तो हमेशा वो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 4 का गुणा 4 में करेंगे, 0 को छोड़ दो। 4 1 का 4, 4 चौको 16 4 के 4 में गुणा किया 16 हो गया। तो 2 को 0 था बाद में, तो 2 को 0 लगा देंगे। समझ गए बात को? ऐसे इसको मैं किया 4 1 का 4 चौको 16, 2 0 था तो 2 को कोई दिक्कत? दोनों घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। जब 0 हो गया यानी इसके क्या होंगे? शून्यक निकाल सकते हैं ना। इसके इसका अस्तित्व है, इसका स्थिति संभव है ना, ऐसी बात इसकी स्थिति है। संभव है। ठीक है, जब स्थिति संभव है तो हम लोग इसका मान निकालेंगे। क्या करेंगे? इसका मान निकालेंगे। ठीक है। अरे पूर्व विधि से मन करे पूर्व विधि से लगा, और नहीं मन करे तो पूर्व विधि से लगाने का तो मत लगा, गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हो। लेकिन ज्यादातर कोशिश हम लोग का क्या रहता है? पूर्व विधि से लगाने का। तो बताओ हम कौन सा विधि लगाए? जैसा तुम कहो। गुणनखंड गुणनखंड में फंस गए तो नहीं फंसेंगे तो 50 दिन पढ़ चुके हैं हम। देखिए गुणनखंड नहीं 400 का लास्ट, चलो गुणनखंड विधि से करते हैं। ठीक है, और हमको लगाना चाहिए पूर्व विधि से, लेकिन क्या पता गुणनखंड विधि से लग जाएगा। ठीक है, तो फिर दोबारा पूर्व विधि से लगा देंगे। ठीक है, 400 का लसा लेते हैं इसके लिए हम लोग। टेनिया का 52 मिनट हो गए, समझ लो छुट्टी हो गई। अब देखो इसी से हम लोग को बनाना है। क्या करना है? जोड़ के 40 का ही बनने को लगेगा, देख रहे हैं? हाँ बनेगा। देखो कभी लग रहा है जोड़ के 40 बनेगा? 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8, 8 दूनी को 16, 16 25 जोड़ो, नहीं बनेगा। 2 दूनी को 4, 4 दूनी को 8, किसी कीमत पर नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं गुणनखंड विधि न लगाने की कोशिश करें। क्या लगाने की कोशिश करें? पूर्ण वर्ग विधि। क्या करने का यार? ठीक है, चलो इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, ऑलरेडी ये हम लोग का पूर्ण वर्ग है, कोई दिक्कत है? नहीं। ऑलरेडी हम लोग का पूर्ण वर्ग विधि है ना, कि नहीं है? वैसे निकल जाना चाहिए था यार, क्या हम लोग मिटा दिए हैं। 25 और जोड़ करना है, कमी चांस है, नहीं बन पाएगा। चलो देखो पूर्ण वर्ग विधि से लगाएंगे। ठीक है, बोलो। ये देखो यहाँ पे 1 है, क्या हम लोग का? 1 है। ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पास माइनस रहता है तो हम लोग माइनस के फार्मूला से निकालेंगे। तो माइनस का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का a का स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, तो a वाला हम लोग ये जो पहला हो जाएगा हम लोग का a मान हो गया, माइनस है तो माइनस, 2 फार्मूला से रहता है। a वाला पार्ट ये हम लोग का है ना, ये वाला पार्ट हो गया x, बोलो। 2 हम लोग का फार्मूला से हो गया, और a की जगह पे क्या है? a की जगह पे x है तो x। अब b का मान निकाला, अब इसमें देखो क्या कर ले, x हम लोग का निकल गया, इसमें से 2 निकल गया, तो हम लोग के पास कितना बच जाएगा? 20 दूनी को 40, 20 दूनी को 40, 40 हो जाएगा ना। और यह
यक्स हम लोग का क्या हो गया, ए हो गया। दो हम लोग का फार्मूला का था, यानी ये वाला जो हम लोग शेष पार्ट बच गया क्या बन जाएगा, फार्मूला में क्या आता है 2ab, तो दो हम लोग का ये हो गया, ए की जगह पे यक्स था तो ये ए हो गया, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा बी। यानी ये जो भी आता है ना ये बी वाला पार्ट, इसको एक बार हम लोग जोड़ देते हैं स्क्वायर करके। क्या करते हैं स्क्वायर करके इसको हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे हम लोग, तो यानी 20 का स्क्वायर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 20 का स्क्वायर हटा देंगे, 20 लिखिए, क्या स्क्वायर लिखिए। अच्छा चलो 20 ही लिख दे रहे भाई, नहीं लिख देते हैं भाई। जोड़ घटाए, बी का स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे, बी का स्क्वायर एक बार घटा देंगे। अरे प्लस का 400 था तो प्लस का 400 बराबर का कुछ दिक्कत यहाँ तक है, वो भी देखते तो कुछ दिक्कत नहीं था ना। बोलो यहाँ तो कुछ दिक्कत हुआ नहीं। ये देखो यक्स स्क्वायर था यानी ए वाला पार्ट है ये, फार्मूला हम लोग का 2ab बनता है, 2 फार्मूला मैं लिख दिया। यहाँ पास ये ए है ना हम लोग का, ए भी लिख दिया। बाकी जो बचेगा हम लोग का बी बन जाएगा, बी बन जाएगा नहीं बन जाएगा बी का इसी में से देखना पड़ेगा। 2x मिल गया, यक्स मिल गया हम लोग को और 2 मिल गया यहाँ से, यहाँ से 2 मिल गया तो 20 बचा। क्या बचा 20, 20 दूनी को 4, यहाँ पास 20 बचा। ये 20 हम लोग का बी हो गया, क्या हो गया बी। हम लोग को बी स्क्वायर बनाना है आगे ना, अगर मैं इसी का इसको बी का स्क्वायर कर दूं, इसका क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, अगर इसी का ना स्क्वायर है देखो इसका स्क्वायर है ना, यानी 20 का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो स्क्वायर बन जाएगा। करने के लिए अगर इसको जोड़ रहे हो तो इसको भी घटाना भी तो पड़ेगा, तभी ना 0 होगा। इसको जोड़ देगा, इसको घटा देंगे 0 हो जाएगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो एक बार इसका स्क्वायर जोड़ देंगे, एक बार इसका स्क्वायर घटा देंगे। कुछ दिक्कत यहाँ तक नहीं, कुछ दिक्कत नहीं ना, बोलो चलो। जब भी ये ऐसा हो जाएगा इन तीनों को ले लेंगे। देखो अगर हम इन तीनों को ले लेंगे तो कौन सा फार्मूला हम लोग का बन जाएगा, इन तीनों को ले लेंगे तो कौन सा फार्मूला बन जाएगा, इसका और इसका क्या करेंगे स्क्वायर बना देंगे। समझ गए नहीं साथ सुना, देखो अब यही बन जाएगा। देखो अगर हम इसका फार्मूला तोड़ना चाहे, इसका स्क्वायर इस पे आ जाएगा यक्स स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर इस पे आ जाएगा 20 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 एक जगह पे यक्स है, बी की जगह पे क्या है 20 है। देखो सेम चीज है, यक्स स्क्वायर प्लस का 20 स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x 20 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। कुछ दिक्कत है यहाँ पास नहीं, यहाँ तक खत्म हो गया है। ये क्या हम लोग का, ये देखो माइनस का है ना 20 स्क्वायर, इसका मतलब 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 20 गुणे 20, दो दूनी को 4 डबल 0। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा था, तुम सबको दिक्कत हो रहा था, ठीक है। कितना आ जाएगा 400, ठीक। इसका मान कितना होगा हम लोग का, माइनस था तो माइनस का 400, ये प्लस का 400, ये क्या है प्लस का 400 बराबर 0। ये घट जाएगा, घट के क्या हो जाएगा तो यक्स माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, बराबर 0 होता। ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये 0 इधर आएगा तो स्क्वायर का स्क्वायर उधर चला जाएगा 0 पे, तो 0 ही रहेगा, कुछ मान परिवर्तन होगा ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, कड़ी बन जाएगा, कड़ी में 0 यानी 0, कुछ मान परिवर्तन नहीं होगा। ये देखो ये माइनस उधर चला जाएगा तो बोलो यक्स का मान कितना निकल गया, यक्स हम लोग का क्या है 20, लंबाई हम लोग का क्या है 20, ठीक है, और चौड़ाई भी हम लोग का क्या हो जाएगा 40 में से 20 घटा दो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा। मैं क्या कहा था, जब भी 0 आता है जो उसके संभव मानोगे वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। कुछ दिक्कत है बोलो, लंबाई चौड़ाई हम लोग का क्या निकल जाएगा 20 बोलो। अच्छा मैं इसको डायरेक्ट भी निकाल सकता था, 1 सेकंड का काम था। कितने सेकंड का काम था, 2 सेकंड, कितना सेकंड एक काम था। पूछो कैसे, जब इसका क्षेत्रफल कह रहा है, जब इतना लग गया कुछ दिक्कत है यहाँ पास, ऐसे लगाना था। मैं देखो 1 सेकंड में कैसे निकालता, मेरे को पता है कि क्षेत्रफल हम लोग का क्या दिया है 400 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक। ये 400 मीटर स्क्वायर मेरा किससे बनेगा 20 गुणे 20, ये नहीं बनेगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम लोग का क्या होता है x गुणे y, x और y कितना निकल गया, कितना सेकंड का काम था, तो वो 1 सेकंड थोड़े लगाए। तब तुझे को समझाया नहीं था, हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया है, समझे, आपको क्लिक हो गया, वो तुरंत दिखते पता चल गया कि 400 है तो 20 गुणे 20 हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई हो गया हम लोग का 20 मीटर। बस इतना हम लोग को, अगर हम लोग पेपर में तो तैयारी में हम लोग करते हैं तो हम लोग ऐसे लगाते हैं। कितना टाइम लगाती है लगाने में, अगर ऐसे पेपर में टाइम लगाने लगे, और ये कितना सेकंड का काम था, ये कितना सेकंड का काम था, ये 2 सेकंड का, तो 2 सेकंड जाता है। पेपर में हाला तो लगाना पड़ेगा, काहे को लगाना पड़ेगा, बस बंद करते रहता है, बस सॉल्व करवा लगा। अगर कायदे से पढ़ोगे तो तुम सबका मित्र उसमें तरीका बता देंगे डायरेक्ट निकालने वाला, कि भाई देखो कोई पेपर दोगे सभी तैयारी वाला ना, फायदा में रहोगे। तो कायदे से पढ़ो सब,
ये चीज कितना कठिन था ये। कायदे में होगा। हमको बस पता चल गया क्षेत्रफल उसका दिया, क्षेत्रफल होता है हम लोग का लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हो गया एगो चौड़ाई। और ये जो 4 से हम लोग 20 गुणे 20 लिख सकते हैं, 20 गुणे 20, लंबाई हम लोग का 4x 20 और उसका 20। ठीक, चलो थोड़ा बात खत्म। दिक्कत है समझ में आया यहाँ तक? टाइम ये हाँ घुमाइए मैंने देखा है। बताइए यहाँ तक कुछ दिक्कत हुआ? क्या हुआ? अब जन 2x के मिट गया ना हटावा तब जा अब ये? एक बार 2x में करो 2x हो जाएगी और उतना ना सकता क्या तरह? मतलब एक तभी सेम चीज आएगा, फिर काम में निकाल फिर काटना पड़ेगा। ठीक है, ये जो कर रहे हो ना यहाँ पर, इसका गुणा इसमें फिर इसका गुणा इसमें, तो फिर उसको काम में निकाल फिर बचा करके काटना पड़ेगा। फिर उसी चीज को हम दोहराए क्यों? ये गुणा में तो डायरेक्ट कहाँ करके लिख चल जाओ। हम लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग चर के पद का मान निकालना। ठीक है, क्या करते हैं चर के पद का हम गुणा करने की कोशिश तब करते, कहीं स्क्वायर बनता तो हम लोग गुणनखंड विधि लगा सकते हैं। यहाँ पर कहीं स्क्वायर बनेगा नहीं। इसको काट के हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। तब तक के लिए जय हिंद। अगला चैप्टर हम लोग बाद में देखते हैं। बाय।